नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। अध्यक्ष पर उठी आवाज तो सारे पार्षद हुए एक साथ। जी हां, आपको बता दें आज नीमच नगर पालिका परिषद की बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा पर नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति द्वारा गलत शब्दों द्वारा बात करी गई। उनको बेईमान बताया गया, भ्रष्टाचारी बताया गया, अनपढ़ बताया गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उनसे बात करी गई, जिसको लेकर आज सभी भाजपा के पार्षदगण एकजुट हुए, कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, उनके खिलाफ ज्ञापन सौंपा और बताया कि जो पार्षद योगेश प्रजापति है वो हर बार गलत तरीके से बातचीत करते हैं। परिषद की जो गरिमा होती है उसको खराब करने का काम उनके द्वारा करा जाता है। वहीं जब भी कुछ विकास के कार्य करे जाते हैं तो उसमें बाधा वो करते हैं और साथ ही में कई और अन्य आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। वहीं इसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। भाजपा के जो पार्षदगण हैं उन्होंने भी बताया कि लगातार योगेश प्रजापति गलत प्रकार की टिप्पणियां करते हैं और महिला अध्यक्ष जो कि महिलाओं को देवी के समान पूजा जाता है, लेकिन जो आज परिषद में योगेश प्रजापति ने करा वो गलत प्रकार से करा है और इन सब चीज़ों को लेकर सभी भाजपा के पार्षदों में आक्रोश है। इन सब चीज़ों को लेकर आज सभी भाजपा के पार्षद दल ज्ञापन सौंपना है। वहीं एक और आरोप नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा लगाया गया है कि योगेश प्रजापति जो लगातार लोगों को परेशान करते, वन टाइम में उनकी शिकायतें करते और उसके बाद में शिकायतें उठाने के लिए उनसे पैसे की वसूली करते हैं। ऐसे ही कई अन्य मामलों को लेकर आज हम सब नगर पालिका के पार्षदगण एकजुट हुए हैं और आज यहाँ पर ज्ञापन हमारे द्वारा नगर पालिका द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया है और उचित कार्रवाई की मांग करी गई है। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। ज्ञापन देने आए हैं, क्या हुआ, किस बात को लेकर? देखिए 2 साल से लगातार हर काम में अवरोध उत्पन्न करने का जो कार्य किया जा रहा था और जो गरिमा का उल्लंघन आज हुआ है, मुझे लगता है कि किसी भी महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की जो आज ये बहुत ही निंदनीय जो आज घटना हुई है, मुझे बड़ा अफसोस है कि नीमच नगर पालिका को ऐसा दिन देखना पड़ रहा है जहाँ एक महिला के साथ इतनी बदतमीजी की जाती है, बिना किसी गलती के की जाती है और आज नहीं लगातार 2 साल से किया जा रहा है। किसी के भी आगे टेबल पटकना, आक्रामक होना, माइक छीनना और उसके बाद उसको चातुर्मास में झूठ बोल रहे हो करके ऐसे इल्ज़ाम लगाना, पूरे समाज, मेरा जो जैन समाज है, पूरे समाज को बीच में लाना और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज हुआ है, ये आज काला एक इतिहास लिखा गया है कि अगर आप एक महिला जनप्रतिनिधि के साथ इतनी बदतमीजी कर सकते हैं, बिना बात के कर सकते हैं, तो अगर पूरा शहर इस पे मौन होगा तो आने वाली अच्छे घर की बहू बेटियां क्यों राजनीति में आगे आएगी। तो सभी को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये उन सब महिलाओं की लड़ाई है जो जीवन में चाहती कि घर से बाहर निकल के अच्छे काम करें, जन सेवा का कार्य करें, शहर हित के कार्य करें, देश हित के कार्य करें। अगर एक ऐसा एग्जाम्पल अगर हम गलत सेट करते हैं सभी के सामने, तो आने वाले समाज जन जो हैं, जो लड़कियां हैं, जो पूरे हमारे नीमच के ही नहीं पूरे संभाग के लोग यही सोचेंगे कि नहीं, नगर पालिका या फिर कोई भी पद को ग्रहण करना कहीं ना कहीं गलत साबित हो गया है। ज्ञापन में किन मुख्य बिंदुओं पर आगे तक बात रखी गई? देखिए, ज्ञापन के मुख्य बिंदु यही है कि 2 साल से काम क्यों रोका जा रहा है। आप अगर कोई नियम में त्रुटि है तो मुझे अवगत कराइए, कुछ गलत हो रहा है तो झूठ बोलकर कब तक आप अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। राजनीतिक द्वेषता अपनी जगह है, पूरे शहर को हम दाव पे नहीं लगा सकते हैं। हम यहाँ पर शहर का काम करने ही आए हैं। बजट क्यों रोका गया, लीज नवीनीकरण क्यों रोका गया, कोई भी कार्य हम लेकर आते हैं, आज कॉलोनियाँ जो थी आवासीय और व्यावसायिक, उसको क्यों रोका जा रहा है। ये कौन सा पार्षद रोक रहा है? एक ही है जो हमारे इसको सबसे ज़्यादा पूरे इल्ज़ाम लगाने की उनकी जो एक आदत है, योगेश प्रजापति, जो नेता प्रतिपक्ष अपने आपको बताते हैं। पर मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि परिवार पे इल्ज़ाम लगाना, ऐसे बोलना कि इसका ससुर, इनका पति, और मेरे लिए बोलना कि अनपढ़ है। अखबारों में वर्जन आए हैं जो सबने पढ़े हैं कि कठपुतली है, ये भू माफिया है। अगर मैंने कोई 1 इंच ज़मीन भी शहर की अगर ले ली हो या मेरी वैसी नीयत भी हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मेरे जीवन में मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, करना तो बहुत दूर की बात है। तो सिर्फ भ्रामक टिप्पणियाँ देकर किसी महिला को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, आज पूरा पार्षद दल हमारे साथ, मेरे साथ खड़ा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सारी महिलाओं ने और सारे भाइयों ने इस तकलीफ को समझ के बोला है कि नहीं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और आज हम सब यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस आए हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, सांसद जी को, विधायक जी को, हमारे जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनको और महिला आयोग को इस बारे में सूचना दी है और उनको अयोग्य साबित करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन दायर की है। आरोप भी लगाए हैं रुपए मांगने के पार्षद द्वारा।
क्या उसका खुलासा हो पाएगा? किन लोगों से रुपए मांगे हैं? किस देखिए, बात को लेकर रुपए मांगे जा रहे हैं? जी मैंने उनको सीएम हेल्पलाइन जो उनके खिलाफ हुई है, तो उन्होंने ये किसी व्यक्ति से 5 लाख रुपए की डिमांड की है। उसने इसमें सीएम हेल्पलाइन करी है और कुछ लोगों द्वारा मुझे मिलकर व्यक्तिगत अवगत कराया गया है कि वो बहुत डर रहे थे। उन्होंने बोला कि ये आते हैं और किसी न किसी नाम से कंप्लेन दायर कराते हैं और बोलते हैं कि आपकी कंप्लेन अगर है उठानी है तो आप मुझे इतने पैसे दीजिए, मैं कंप्लेन दूर कर देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्षद होना जो एक इनके लिए जो जनता का इनको ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर ये जनता को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। तो राज्य में आज भाजपा पार्षद और अध्यक्ष द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया कांग्रेस पार्षद के खिलाफ। सरकार की कार्रवाई होती है इसमें और शासकीय कार्य की बाधा के आरोप भी लगाए गए हैं। पार्षद के ऊपर जो है अध्यक्ष महोदय द्वारा रुपए मांगने के आरोप भी लगाए। देखिए अभी मैडम अध्यक्ष और जो पार्षदगण उनके सहयोगी यहाँ पे आए हैं और आज जो परिषद की बैठक हुई है वहाँ पे जो हुआ है परिषद में उसके संबंध में हम लोगों के जानकारी में लाया गया है उनके द्वारा और जो भी होगा नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, ये भी जनप्रतिनिधि, किस प्रकार की कार्रवाई जो है वो हम आपको अभी एकदम से तो नहीं बता पाते हैं, पर वो जिस भी उस चीज़ में आएगा परीक्षण करने के बाद तो विल टेक समाज के ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी करी, उसको लेकर भी आज अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि समाज को लेकर उन्होंने कुछ क्या कुछ हमारी नॉलेज में उन्होंने ये बात तो लाई है, पर उस पर नियमानुसार जो बनता है हम लोग कार्रवाई करेंगे। पार्षद दलों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है एडीएम कलेक्टर में, क्या कुछ मांग करेगी कि संबंध ज्ञापन सौंपा? आज नगर पालिका परिषद का जब विशेष सम्मेलन चल रहा था तब अध्यक्ष जी जो कि एक महिला है उनके ऊपर जो हमारे योगेश जी प्रजापति नेता प्रतिपक्ष जी हैं उनके द्वारा अभद्र जो बातें बोली गई, माइक छीना गया और है ना टेबल को ठोका गया। तो ये क्योंकि क्या है कि एक मर्यादा है, हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं और भारतीय संस्कृति में महिलाओं की बहुत इज्जत की जाती है, एक देवी की तरह पूजा जाता है, सब कुछ अच्छे से मतलब माँ बहन बेटी की तरह माना जाता है। लेकिन जब आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो कम से कम उस अपनी संस्कृति का पालन करते हुए हम किसी बात के लिए मना नहीं करते कि हाँ बोलिए। परिषद में हम लोगों ने एजेंडा इसीलिए लेके आए थे कि आप बताइए अपन इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से बताना ये बहुत बड़ी गलत बात है। इसी के विरुद्ध में हम ज्ञापन देने आए हैं। वंदना खंडेलवाल।